ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। एक बार चाहूंगा आप सभी मिलकर श्री हनुमान जी का जय घोष और धर्म का जय घोष और बड़े ही जोश से, संख्या भले कम हो लेकिन आवाज में दम हो, ठीक है? बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए पंडोखर सरकार की, बोलिए राजीव लोचन भगवान की। किनको किनको अर्जी लगानी है? हाँ, अब कैसे हाथ उठा? और जय हो कहने में हाथ नहीं उठ रहा था। बोलिए कुलेश्वर महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या मैया की, हर हर महादेव। सर्वप्रथम मंच को प्रणाम, पूज्य हनुमान जी को प्रणाम। हम सभी के और इस पूरे राजीव कुंभ के और पूरे छत्तीसगढ़ के बहुत से लाखों भक्तों को श्री हनुमान जी की कृपा दिलाने वाले हमारे पूज्य पंडोखर सरकार जी यहाँ पर हैं और संतगण हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। सभी विप्र मंडली को प्रणाम जो साथ में आए हैं। और आज यहाँ जो
सनातन प्रेमी बैठे हैं, सभी राम भक्त बैठे हैं, ऐसे आप सभी सज्जन वृंद, हमारी मातृशक्ति श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताएं, राजिम कुंभ का स्वरूप और राजिम कुंभ 2025, हम तो कल्प भी नहीं कहते हैं, हम राजिम कुंभ ही कहते हैं सीधा। जिनको दिक्कत हो वो बोले, जिनको दिक्कत हो राजिम कुंभ वो कल्प बोले, क्योंकि तथाकथित लोग बोल के चले गए इसे कुंभ नहीं कल्प लिखो, और लिखने वाले लिख रहे हैं, लेकिन हम इसे सदा से राजिम कुंभ माने हैं, बोले हैं। और 2004 में आज पूज्य महाराज श्री और पूज्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी महाराज के साथ 8 बजे IBC 24 पे हम लाइव रहेंगे संगम तट से। आप लोग भी मोबाइल में देखिएगा और संगम तट में आप लोग तो लाइव आके देख सकते हैं। तो उसमें महाकुंभ की महागाथा, ये मीडिया वालों ने एक मेटक दिया है और उस पर आज पोल खोल होगी, पूरी बातें बताई जाएंगी। तो ये राजिम कुंभ कल्प हो, अच्छा राजिम कुंभ कहिए, ये राजिम कुंभ एक ऐसा प्रसाद है जो चारों कुंभ के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों को स्पेशल प्रसाद मिलता है, कुंभ का, महाकुंभ का। और जन आस्था का महासैलाब प्रयागराज में है, तो राजिम कुंभ में इस बार जन सैलाब भी उमड़ा पड़ा है। शायद वो जन सैलाब को संभाल ना पाए, इसलिए 2 जगह मेला को बांटना पड़ा है, नहीं तो एक जगह संभाल नहीं पाते आप। और एक छलनी होती है, मैं पूज्य महाराज श्री से भी निवेदन करूं और सभी संतों से निवेदन कर रहा हूं, पहली बार में कुछ अड़चने आती हैं, अगली बार सुधार जरूर होगा। और मैं तो भाई यहीं का हूं, तो लीपा पोती करे लगते, मैं छत्तीसगढ़ी, कहीं कुछ कमी बेसी है तो थोड़ा संभाले लगते, हम ही संभालना है, तो हम बनाए हैं, हम ही संभालेंगे। कुछ गलती हुई है तो उसको भी सुधारेंगे। अगले वर्ष राजिम कुंभ को और भव्य बनाएंगे और ऐतिहासिक बनाएंगे। लेकिन इस बार भी जो है तो छलनी चल रहा है, छलनी। अब जो तमाशबीन है वो इधर नहीं आते हैं, जिनको खाली राग रंग नाच गम्मत बाजार चाहिए वो शॉर्टकट चले जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धा से संतों के पास आने घर से निकले हैं वही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन आया है, लेकिन कोई कमी नहीं है। और आप सबके इस भाव और श्रद्धा को ही सफल बनाने के लिए इतनी दूर दूर से चल के संत गण आए हैं। पावन रुद्र महायज्ञ चल रहा है, पूज्य दंडी स्वामी जी माँ भगवती की दिव्य आराधना में है, पूज्य कबीर पंथ, पूज्य सतनाम धर्म, पूज्य रमिया समाज, हमारे तीनों अनी के अखाड़े महंत महामंडलेश्वर, हमारे सभी भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए संतगण यहाँ भजन पूजा साधना हवन इत्यादि कर रहे हैं। पूज्य हनुमान जी का पावन दरबार लेकर और सबका दुख दूर करने के लिए स्वयं सरकार जी इतने दूर से यहाँ पर पधारे हैं पंडोखर धाम से। और देखिए देश नहीं विदेशों से संतों का आगमन हुआ है, तो ये निष्फल नहीं जाएगा। संत दरस में पातक टगई, पाप तो कटना ही कटना है, बस इतना देख लो कितना कितना कटना है। नहीं तो बड़े बड़े इंजेक्शन लेके आए हैं, बता रहे हैं, इसलिए सुधर जाना ठीक रहेगा। हम तो चाहते हैं कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। तो संत दरस में पातक टगई, संत के भी दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं। मैं कई बार कहता हूं, बात पर्ची की नहीं है, बात अर्जी की नहीं है, बात दरबार की है। और जिस दरबार में आके आप बैठ गए हो तो वो दरबार आपका कष्ट अपने आप दूर कर देता है। श्रद्धा से बैठ के तो देखो, सबके दुख दूर होने को तैयार है। ना अमीर रहना ना गरीब रहना, एक प्रण लो जब भी रहो तो सदा ऐसे संतों और सद्गुरुओं के करीब रहना, तो वो जीवन को बना के रखेगा। ज्यादा कुछ आज नहीं कहना है। और अभी अभी पूज्य महाराज श्री ने भी कहा, हमारे भाई ने कहा कि माँ कौशल्या धाम, इस बार मैंने पूरा जो पंडाल बनाया है वो माँ कौशल्या को समर्पित है। पूरे राजिम नया पारा में भी जो होल्डिंग बैनर लगे हैं उसमें हमने माँ कौशल्या का एक स्वरूप आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। और साथ ही यहाँ पर माँ कौशल्या का मंदिर भी इस बार बना है, आप आएंगे दर्शन करेंगे। और 2026 में वो इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। रामलला का दिव्य भव्य स्थापना अयोध्या में हो गया,
लेकिन जब तक कौशल्या नहीं होगी राम कैसे होंगे। अरे भांचा तो कहते हो पर बेटी की सुध करो, बहन की सुध करो। इसीलिए ये बात छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, ये बात पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए गौरव का है कि राम की माता कौशल्या जो 17 लाख वर्ष से प्रतीक्षा कर रही है कि मेरा भी कोई धाम बने, कोई दरबार सजे, तो 2026 में वो पूर्ण होने वाला है। पाटेश्वर धाम अब माँ कौशल्या धाम के रूप में स्थापित होने वाला है और 2026 में ये माँ की दिव्य भव्य गोद में रामलला को लेकर विराजित होने वाली स्वरूप जो है स्थापित होने वाली है। अभी महाराज श्री की आज्ञा हो तो उसका कुछ पत्रक मैं भिजवा दूंगा, आप सबको बट जाएगा, आप सब उसे पढ़िए और 2026 का निमंत्रण समझिए और साथ ही साथ हम सबको उसमें योगदान करना है। हनुमान अंगद नल नील ना बन सको तो मत बनना, लेकिन गिलहरी जरूर बनना। और जैसे राम के लिए किया है, राम की माता के लिए भी करना। तो वो जो मैं पत्रक भेजूंगा वो संकल्प पत्र भी है, उसे जरूर भरना, मेरे पास जमा करना और सब लोग एक बार कौशल्या धाम भी आना, अर्थात पाटेश्वर धाम भी आना। पूज्य महाराज श्री बहुत जल्दी पधारने वाले हैं क्योंकि मुझे निमंत्रण मिला है, पंडोखर धाम आना है, पंडोखर धाम आना है, निमंत्रण मिला है, पर भाई है ना, इसलिए सौदाबाजी चलता है। आप कौशल्या धाम आएंगे तो मैं पंडोखर धाम आऊंगा, ऐसा रहेगा। तो बहुत जल्दी महाराज श्री भी आने वाले हैं और माँ कौशल्या धाम की पूर्णता के लिए जो ये भाई अभियान कर रहा है, गांव-गांव जाके भीख मांगना भी एक अभियान होता है, तो उस अभियान में पाटेश्वर धाम में दरबार लगाकर पूरे प्रदेश और पूरे विश्व को मीडिया के माध्यम से आप आवाहन करने वाले हैं कौशल्या धाम के लिए। बहुत जल्दी हम कौशल्या धाम में पूज्य महाराज श्री को आमंत्रित करेंगे, आप सब भी पधारिएगा, आइएगा। इन्हीं वाणियों के साथ पूज्य हनुमान जी को, पंडोखर सरकार जी को प्रणाम करते वाणी को विराम दो। एक बार फिर जरा दोनों भुजाएं खड़ी कर लो, आलस दूर हो जाए। ऐसे मत करो, ऐसे करने लगी ना, हाँ बदला थे थोड़ा। मुट्ठी बांधिएगा, जरा दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।